हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स की। म्यूचुअल फंड्स आपको पता ही है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। कितनी स्टॉक्स जो है वो मार्केट में लिस्टेड है आज की डेट में म्यूचुअल फंड्स के हमारे पास यहाँ पे। एक तो HDFC का बहुत ही जबरदस्त स्टॉक, यानी कि HDFC AMC। एक आपके पास हो गया NAM, ये नाम इंडिया, निपॉन एसेट मैनेजमेंट। और तीसरा जो है हमारे पास वो कौन सा है, वो है UTI AMC, जो कि रिसेंटली जिसका IPO भी आया था। तो चलिए इन तीनों स्टॉक्स को समझेंगे। एक स्टॉक्स ने आज बड़ा जबरदस्त उछाल दिखाया, तो क्या बाकी दो स्टॉक्स भी ऐसी रैली यहाँ पे दिखाएंगे? समझते हैं इन सारी बातों को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूं म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स की तरफ। आप जरा तसल्ली से देखिए, आज की डेट में UTI AMC ने जबरदस्त उछाल दिखाया और प्रीवियस क्लोज जो कि 775 था, वहां से जो हाई बनाया जिसने 919 का, मतलब मोर देन 100 पॉइंट्स। अब आपको हो गया यार ये तो बहुत ही जबरदस्त तेजी थी। और उसके बाद लास्ट आवर में जब मार्केट डाउन है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी आपको डाउन साइड देखने को मिला। लेकिन अब हम इसके अलावा जिन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं वो हमारे पास सबसे टॉप का तो हो गया HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि HDFC का सबसे टॉप का ये स्टॉक देखिए। 62,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है, कोई कमी नहीं है भाई। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 23%, मैं कहूंगा अल्टीमेट ये स्टॉक है। अब आपको यार कैसी बातें कर रहे हो। और साथ के साथ हम देखेंगे यहाँ पे NAM, यानी कि निपॉन एसेट मैनेजमेंट। NAM कौन सा है? निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट। ये देखिए 22,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जीरो डेट की कंपनी। अब इन स्टॉक्स को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज की डेट में अगर मैं UTI AMC को दिखाऊं आपको, तो किस तरीके से ये आज बड़ा वॉल्यूम 20 EMA के पास रेस्ट कर रहा था, वहां से स्टॉक ने जबरदस्त पकड़ बनाई और भाग गया। और आप देखिए किस तरीके से जब से ये मार्केट में आया था 400 450 के लेवल से, ये ऑलमोस्ट 925 का आज हाई बनाया और पिछले 3 महीनों से लगातार भागे जा रहा है UTI AMC का शेयर। लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा HDFC AMC के स्टॉक को। इस स्टॉक का ये वीकली चार्ट है। मैं आपको सबसे पहले मंथली चार्ट पे लेके जाऊंगा ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ और समझ पाओ सिचुएशन को कि कैसी बन रही है। जिस तरीके से UTI AMC ने बिल्कुल ताबड़तोड़ जंप दिखाया है, उसी तरीके से 2019 में HDFC AMC का स्टॉक भी बहुत तेजी से भागा था। लेकिन रिसेंटली आपने देखा किस तरीके से ये स्टॉक में भी बड़ी गिरावट आई और 3800 के लेवल से ये गिर के 2000 के लेवल पे आ गया था। यही एक्सपेक्टेशंस थी। और अगर देखा जाए प्रीवियस, यानी कि स्टार्टिंग के दिनों का जो हाई लेवल था, उसी ने सपोर्ट का काम किया। बट उसके बाद अगर स्टॉक को देखो तो एक रैली आई, एक करेक्शन आया, दूसरी रैली आई और दूसरी करेक्शन आई है। यानी कि ये फर्स्ट करेक्शन, ये सेकंड करेक्शन या रिट्रेसमेंट आप इसको कह सकते हो। क्या ये करेक्शन रिजॉल्व होगी? अगर आप इसको तसल्ली से देखो तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है इम्पल्स और एक काइंड ऑफ, अब आप कहोगे यार ये तो फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमारे लिए ये एक रिट्रेसमेंट है, ये एक करेक्शन है। अब इसको समझते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया रैली के बाद ये रिट्रेसमेंट आई है। और अगर इस रिट्रेसमेंट की मैं आपको डेप्थ मेजर करके दिखाऊं तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बिल्कुल बॉटम से रिट्रेसमेंट की डेप्थ मैं यूज करता हूं यहाँ पे फिबोनाची टूल को, बिल्कुल बॉटम से यहाँ पे पीक तक लेते हैं। और एक्सपेक्टेशन जो हमारी रिट्रेसमेंट के, मैंने आपको फिबोनाची के 3 लेवल्स बताए हैं, 38%, 50% और 62%। और अभी इसने हमारे 50% वाले क्राइटेरिया को फुलफिल किया। और तो ये हमारे इससे थोड़ा सा ड्रॉप पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा अगर ये करेक्शन रिजॉल्व होगी। अब इसी चीज को समझेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। और ये तो मंथली चार्ट था, यानी कि वीकली पे चलेंगे। फिर ये देखिए वीकली पे आपको गया क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब एक प्राइस जो है एक चैनल को फॉलो कर रहा है बिल्कुल। ये देखिए 1 2 3। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी ये चैनल जो है, या इसको एक आप रेंज कहो, इस रेंज को ब्रेक अगर प्राइस को करना है तो एक झटके से नहीं करेगा, इस रेंज को इसी तरीके से पार किया जाएगा। यानी कि यही छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली पे इसमें आपको हायर लो दिखेगा पहले और फिर बनेगा हायर
हाई। साथ के साथ जब ये हायर हाई पार होगा तो हमारी एक उम्मीद होती है कि रेंज पार हो, तो रेंज पार होके और एक हमको पुल बैक देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो इसीलिए इस स्टॉक को रडार में रखें। और मैं ये कहूँगा कि अगर रेंज पार होती है तो 3400 का एरिया जो हमारे पास, वो इसका भी पीक है, और लास्ट टाइम यानी कि 2020 के आसपास के भी ये पीक लेवल है। तो इन पीक लेवल्स से एक्सपेक्टेशन जरूर होगी कि आपको क्या मिले यहाँ पे, इधर पुल बैक और काइंड ऑफ कंसोलिडेशन नियर टू दिस एरिया, या तो ये यहाँ से पार करके मैं कहूँगा इस तरीके से पुल बैक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आगे की सिचुएशंस ये हैं, लेकिन फिलहाल मैं स्टॉक की जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन है 50% वाली, जो कि कभी भी रिजॉल्व हो सकती है। तो आने वाले टाइम पे आपको इस स्टॉक पे नजर रखनी है। लेकिन अब आपको हो गया रिस्क मैनेजमेंट। अब सपोज ये करेक्शन मेरी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है और मैं इस एरिया में एंटर करता हूँ, तो मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बैठेगा और ये ना के बराबर का ये स्टॉप लॉस होगा, कम से कम रिस्क होगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टॉक मार्केट में। जनरली रिटेल निवेशक इस रिस्क मैनेजमेंट की वजह से उनको मैं कहूँगा अच्छा खासा लॉस होता है, जिससे रिस्क मैनेजमेंट वो यूज़ करते ही नहीं है। इसीलिए तो रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपकी जो कैपिटल है उसको बचाना है। अब सिमिलर सिचुएशन में अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखिए, अगर मैं इस इम्पल्स एज्यूम कर रहा हूँ कि ये हाई यहाँ पे पार होता है, तो मेरा स्टॉप लॉस ये एरिया है, देख रहे हो, और क्या तेजी यहाँ पे देखने को मिली, देखिए। फिर और जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये एरिया तो पार हुआ, अगर आप तसल्ली से देखो और समझो तो ये जो पुराना ऑर्डर ब्लॉक, देखिए पुराना ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि पुराना ये आपका जो है रेजिस्टेंस क्या काम किया, सपोर्ट का काम किया। दैट इज अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है एचडीएफसी एएमसी के शेयर में। तो तसल्ली से नजरें बनाए रखिए। ये तो वीकली का चार्ट है, मैं अब आपको डेली पे दिखाता हूँ। देखिए क्या इंपॉर्टेंट रेंज आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल क्या है, स्टॉक किस में ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में, एक प्राइस चैनल में। तो और बुलिश क्रॉस की ये बात की करेक्शन है, तो नजरों में जरूर रखें। और अगर मैं आपको NAM यानी कि निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी को भी दिखाऊंगा, तो वो भी अभी सिमिलर तरीके से इसी एरिया में, यानी कि 2050 के बीच में, EMA के बीच में यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, जैसे कि हमारा HDFC AMC ले रहा है। तो ध्यान रखें, जब स्टॉक में रैली आती है, जैसे UTI AMC तो भागे जा रहा है पिछले 3 दिनों से, लेकिन ये एरिया जब पार होगा तो आपको लगेगा वाह यार ये तो बहुत ही मजेदार सिचुएशन है। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि करेक्शन जब रिजॉल्व होगा ना, मान लो मैं यहाँ पे डेली के हिसाब से देख रहा हूँ कि भाई 300 या फिर 300 समथिंग की रेंज पार हो रही है, तो मेरे पास कितना स्टॉप लॉस है, देखिए ये रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्क, यहाँ पे पोजीशन साइज जो है वो डिटरमाइन होता है, वो कैलकुलेट होता है, वो डिफाइन होता है। अब तसल्ली से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और साथ के साथ अगर मैं स्टॉक को दिखाऊं, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर MACD को लिया जाए, तो जैसे जैसे पॉजिटिविटी आएगी, ये बुलिश, 0 से ऊपर तो बुलिश जोन ही है, तो बुलिश जोन में यहाँ पे बुलिश क्रॉस भी बनने को तैयार हो जाएगा। MACD डेली पे अभी बुलिश में बैठा हुआ है, और हमारी अगर करेक्शन रिजॉल्व होती है तो बुलिश में ही रहेगा, तो ध्यान रखें। इसीलिए करेक्शन रिजॉल्व होने का इंतजार बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट आपको मिलेगा। और साथ के साथ अब मैं आपको अगर वीकली चार्ट पे लेके चलूँ, तो वीकली चार्ट का भी अगर आप सिचुएशन देखो, MACD का सेंट्रल लाइन से ऊपर ही है, और अगर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी तो ये वापसी इसकी बुलिश साइड में हो जाएगी। और साथ के साथ निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी आप जरूर देखें, और ये 22,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका जरूर है। और UTI AMC के शेयर को अगर मैं देखूं, यहाँ पे देखिए क्या, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो इसका 11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और ये मार्केट में नया है। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे, हमने तीनों स्टॉक्स को यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी, डिस्कस करने की कोशिश करी। तो सबसे बड़ा प्लेयर जो है, सबसे मैं कहूँगा बढ़िया और बड़ा प्लेयर HDFC AMC, और हर कोई इसको जानता है। और HDFC का इसमें बड़े हिस्सेदारी HDFC की है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट AMC है इंडिया का, जिसके टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM जो है वो 4 लाख करोड़ के पार का है। सोचिए 4 लाख करोड़। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। यहाँ पे हमने एक नहीं बल्कि 3 स्टॉक्स के बारे में बात करी। UTI AMC तो भागे जा रहा है, लेकिन बाकी 2 स्टॉक्स अभी करेक्शन के जोन में है, और वो करेक्शन रिजॉल्व होते ही अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको कभी इग्नोर ना करें। और हमेशा रिटेल निवेशकों को मैं यही कहता हूं कि प्राइस एक्शन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप सीख सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। लेकिन मेहनत और प्रैक्टिस आपको
करनी पड़ेगी। आप कहीं से भी कोर्स कर लीजिए, आप कहीं से भी ट्रेनिंग ले लीजिए, लेकिन जो आपका अपना पार्ट है मेहनत वाला, वो आपको ही करना पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिस का। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।